अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, इंसान की डेवलपमेंट किन किन 3 डोमेन्स पे मुनहसर करती है। सबसे पहला तो हमारी फ़िज़िकल डोमेन, जहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही है, हाइट सही है, वेट सही है और बच्चा सही तरीके से चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है। बहुत सारी ये सारी चीज़ होती है जो नॉर्मल बच्चा जब डेवलप कर रहा होता है तो चीज़ें उसको समझ आ जाती हैं। उसके बाद होती है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास आता है बच्चे का दिमाग, उसका लर्निंग, मेमोराइजिंग, रीजनिंग, आर्ग्यूमेंटेशन, रिकॉलिंग, क्रिएटिविटी। और और फिर हमारे पास होती है हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट, मतलब सोशली इमोशनली बच्चा कैसा है, सोशल और इमोशनली उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसा करता है, उसका दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन कैसा है। ये तो हमारे हो गए ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बेसिक चीज़ समझने वाली। फर्दर अगर हम दोबारा और ब्रेक डाउन करें, डेवलपमेंट के बाद हमारे पास आई फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर होती हैं 2 डेवलपमेंट्स, बॉडी एंड ब्रेन, मतलब हमारी फिजिकल डेवलपमेंट और हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट एज इट शोज इट्स अबाउट आवर बॉडी, सही है, हमारी हाइट, वेट और उसको नापने के तरीके हो या उसको जज करने के तरीके क्या हैं, जो एवरेज रेंजेस दी हुई हैं। पीडियाट्रिशियंस के पास बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो हाइट एंड वेट चार्ट होता है, आप उससे देख लेते हो अकॉर्डिंग टू द गर्ल, अकॉर्डिंग टू द बॉय नॉर्मल रेंजेस क्या हैं, क्या हमारा बच्चा एवरेज रेंज में आ रहा है या हमारा बच्चा लो रेंज में है या बिलो द थ्रेश होल्ड लेवल है। हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास बॉडी मास इंडेक्सेस होते हैं, हाइट वेट के हिसाब से चार्ट्स होते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कैसी है। उसी के अंदर हमारे पास आते हैं मोटर स्किल्स। जैसे जैसे बच्चा होता है, बड़ा होने लगता है, तो माँ देखती है क्या वो दूध की फीडर उठा के मुंह में एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सक रहा है, क्या वो छोटा सा अपना टीथर्स जो होते हैं जब उनके दांत में खारिश होती है बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, तो क्या वो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सक रहा है, या वो क्रॉल कर सक रहा है, या हाथ और आँखों की कोऑर्डिनेशन देखी जाती है कि हम एक ऑब्जेक्ट हम इधर रख रहे हैं तो वो इधर और इधर साथ साथ मूव कर सक रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों की फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर होती हैं। उनकी मोटर स्किल की डेवलपमेंट, उनकी हाइट वेट हेल्थ एंड वेलनेस की डेवलपमेंट। उसके बाद फिर हमारे पास होती है उनकी सेंसेस एंड कॉग्निशन की डेवलपमेंट। वो होता है हमारा पार्ट 2 ब्रेन का। ब्रेन हमारा कैसे काम कर रहा है, कॉग्निशन कैसी है उसकी, उसके सेंसेस कैसे हैं। सेंसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है आईज, नोज, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच। अगर कोई बच्चा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहा है, उसको सेंस नहीं है, अकल की वजह से नहीं, उसको फील नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दर्द कम फील होता है या जिनके अंदर सुनने की, देखने की सलाहियत कम होती है। तो ये वो वाला डोमेन है। तो जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है तो इनका ये डोमेन भी हम चेक करते हैं। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में भी माँ बाप के सामने आ जाती हैं। फिर हमारे पास होता है साइको सोशल। हम अक्सर वर्ड सुनते हैं ये बहुत इंट्रोवर्ड है, लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। ये बहुत एक्सट्रोवर्ड है, एक्स्ट्रा लोगों में घुलना मिलना, सोशलाइज करना पसंद है। कुछ चीज़ हमारी पर्सनैलिटी का ट्रेट होती हैं जो जेनेटिकली हमें ट्रांसफ़र होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा खामोश रहना, लोगों को ज़्यादा ऑब्जर्व करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सोशलाइजेशन नहीं पसंद, बट आई टेक माई टाइम, सही है। फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके इंटरेक्शंस दूसरों के साथ कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप दोस्त जल्दी बनाते हो, देर से बनाते हो, ये सब आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। ये आपकी हो गई साइको सोशल डेवलपमेंट। फिर हमारे पास होती है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजी है ऑल कनेक्टेड टू आवर माइंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें आपने जो याद रखा, जो मेमोराइज किया, उस याद रखे हुए को एग्ज़ाम में आपने रिकॉल कर लिया, आपको वापस याद आ गया, कोई नई चीज़ क्रिएट करी, आर्ट, ड्राइंग, कहते हैं ना आर्टिस्ट लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, तो क्रिएटिविटी कॉग्निशन के अंदर है। तो ये सारी कॉग्निशन स्किल है। कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं वो ओवर द टाइम आपकी डेवलप होती हैं। जैसे जैसे आपकी मेमोरी बड़ी होने लगती है, या जैसे जैसे कहना चाहिए कि आपका ब्रेन डेवलप करता है, तो आपकी मेमोरी स्किल्स भी बढ़ती हैं साथ साथ, और डिक्रीज भी होते हैं। हम कहते हैं ना कि एक एज तक इट्स अ ब्लूमिंग एज। ब्लूमिंग एज मतलब बाहर की वो है कि आप इस वक्त तक तो आपकी
डेवलपमेंट नर्चर फुल चलेगी, उसके बाद फिर क्या होता है हम बुढ़ापे की तरफ आते हैं, दैट्स आर डिक्लाइनिंग एज। उस वक्त हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं। अब दो तरीके की हमारे पास एजिंग होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी या सेकेंडरी एजिंग का मतलब क्या है? प्राइमरी एजिंग जो हम अपनी नेचुरल टोन में बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, मतलब नेचुरल जो हर बंदा होता है कि बड़ा हुआ, बच्चा हुआ, पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर एडोलेसेंस हुआ, फिर टीनेजर में गया, फिर यंगस्टर बना, और फिर फाइनली मेच्योरिटी की तरफ 40s में आया, 50s एंड 60s। ये हमारी प्राइमरी एजिंग है, एजिंग विद द ईयर्स, गोइंग ऑन ईयर्स। बट हमारी सेकेंडरी एजिंग क्या है? एक्सट्रिंसिक एजिंग क्या है? एक्सट्रिंसिक एजिंग हमारी होती है वो एजिंग जो बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से हो। कोई इंसान बहुत शदीद बीमार रहता है, तो वक्त से पहले जो हम कहते हैं ना बूढ़ा हो गया यार बेचारा, बहुत बीमार रहता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, या उस पर जिम्मेदारियाँ बहुत थी, सोशल प्रेशर्स बहुत थे, या इकनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं था, परेशानियों ने उसको बूढ़ा कर दिया। ये नॉर्मल हम अपने माशरे में भी बोलते हैं चीज़ें। तो ये है हमारी एक्सट्रिंसिक एजिंग। अब 0 to 2 जो है वो बच्चा किस तरीके की डेवलपमेंट होती है? सेंसरी डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर 2 से लेके 6 ईयर्स तक बच्चे की कैसी डेवलपमेंट हो रही होती है? प्री ऑपरेशनल होती है। 6 से लेके 13 क्या होती है हमारे पास? कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होती है। उसके बाद फाइनल जो है आप उससे ऊपर चले जाओ तो आपकी फॉर्मल डेवलपमेंट होती है। बस उसी तरीके से फिर चलता रहता है। हमारी विजडम ओवर द टाइम हमारे एक्सपीरियंसेस से बढ़ती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो विजडम में, हमारे एक्सपीरियंसेस में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के वो बहुत हाई होते हैं। फिर हमारे पास होती है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट फोकस करती है इमोशन पे, सोशल इंटरेक्शंस पे, और बच्चा लर्न किससे करता है? जैसे हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी में पढ़ा था, हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। तो जो हमारे लोग हमारा ख्याल रख रहे होते हैं उनका टेम्परमेंट कैसा था, हमारा उनके साथ अटैचमेंट कैसा था, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी लेटर ऑन इन लाइफ कैसी होगी, लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा रहा। एडोलेसेंस के लिए अपने पियर्स, अपने फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अभी हम इतनी देर से एडोलेसेंस कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो एज ग्रुप क्या है। 10 से लेके 18 साल तक के बच्चे, ये UN की डेफिनेशन है, 10 से 18 साल के बच्चे, जिसको हाईलाइटेड एज कहा जाता है, कि सारी चीज़ें जो जिसको कहते हैं ना क्रस्ट तोड़ के बाहर निकलना चूज़ेगा। मतलब आप बच्चे को तब तक अपने कंट्रोल में रखते हो, उसके बाद वो चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया वो खुद बनाना शुरू करता है, अपनी आइडियोलॉजी खुद क्रिएट करना शुरू कर देता है। उसके बाद होते हैं हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। UN हैज़ यूज 3 वेरिएबल्स। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के 3 वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 रोटी कपड़ा मकान। नो, दैट्स नॉट द केस। उन्होंने बोला कि हमारे पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। डिसेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैजरेटेड लेविश, एक डिसेंट, एक नॉर्मल, बीइंग नॉलेजेबल। इतनी तालीम ज़रूर हो कि आप अपना गुजारा कर सको। हैविंग अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, ये 3 हमारे डेवलपमेंटल इंडेक्सेस हैं। इन 3 को फॉलो करते हुए और इन 3 पे मुनहसर करते हुए हमारी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ती है, हमारी ग्रोथ की क्वालिटी भी, और फ्यूचर चांसेस भी ग्रोथ के बढ़ने लगते हैं। तो आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच।